एक छोटा सा गांव था। धूल से भरी पगडंडियां, टूटी हुई झोपड़ियां और उन झोपड़ियों के बीच रहता था एक लड़का, आरव। उसकी उम्र मुश्किल से 16 साल रही होगी, लेकिन दुनिया ने उसे जितना दर्द दिखा दिया था उतना शायद कुछ लोग पूरी जिंदगी में नहीं देखते। पिता को शराब की लत, माँ रोज की मजदूरी में टूटती हड्डियां, और उन सब के बीच आरव हर दिन यह सोचते हुए जागता था कि शायद आज कुछ बदल जाए, शायद आज रात को खाना मिल जाए। लेकिन जिंदगी को उससे कोई खास लगाव नहीं था। रोज वही संघर्ष, वही खाली जेबें, वही ताने। इससे कुछ नहीं होगा, ये लड़का किसी लायक नहीं, इसका दिमाग नहीं चलता। स्कूल की फीस भर पाने की औकात नहीं थी, पर पढ़ने का शौक ऐसा कि फटे हुए अखबार भी वह किताब की तरह पढ़ लेता। हर पन्ना उसने इस उम्मीद में पढ़ा था कि शायद इनमें से एक भी लाइन उसकी जिंदगी बदल दे। गांव में जब भी कोई आदमी शहर से लौटकर चमकदार कपड़ों में आता, आरव की आंखों में एक चिंगारी जलती, एक दिन मैं भी कुछ बनूंगा, चाहे जितना दर्द सहना पड़े। लेकिन दर्द उसके घर का स्थायी मेहमान था। पिता का गुस्सा शराब से भी ज्यादा जहरीला था। अक्सर देर रात जब माँ 2 रोटी बनाकर सो चुकी होती, पिता लड़खड़ाते घर आते और किसी बहाने आरव को पीट देते। तेरे बस की बात नहीं कुछ करना, तू मेरी जिंदगी का बोझ है। हर एक शब्द आरव के दिल में तीर की तरह घुसता, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था गरीबी में पैदा होना उसके हाथ में नहीं था, पर उससे निकलना उसके हाथ में हो सकता है। पर कैसे, यही सवाल उसे रोज खाता था। एक दिन गांव के मेले में गया तो उसने पहली बार एक बड़ा सा स्मार्टफोन देखा। दुकानदार यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो चलाकर लोगों को दिखा रहा था। आरव दूर खड़ा बस सुन रहा था। तुम्हारा दर्द तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बनाने के लिए आता है। यह लाइन उसके दिल में ऐसे उतरी जैसे किसी ने उसके भीतर आग लगा दी हो। उसी रात उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, अगर तूने मुझे इतना दर्द दिया है तो शायद किसी वजह से दिया है। मैं ये दर्द बर्बाद नहीं होने दूंगा। अगले दिन से उसने हर काम पकड़ लिया। कभी खेत में मजदूरी, कभी ईंट ढोना, कभी बाजार में थैले उठाना। उसके हाथ छिल जाते, पैर फट जाते, पर उसने कभी रुकने का नाम नहीं लिया। और फिर एक दिन एक हादसा। उसके पिता ने नशे में धुत होकर घर में आग लगा दी। माँ किसी तरह बच गई, लेकिन सारी चीजें जल गईं। कपड़े, किताबें, बर्तन, सब कुछ। पक्का घर तो था ही नहीं, कच्ची झोपड़ी भी राख में बदल गई। माँ के चेहरे पर जो टूटन थी, उसने पहली बार आरव को अंदर तक हिला दिया। उसने खुद को उस दिन टूटने नहीं दिया। उस रात वह राख पर बैठकर रोया, ना अपनी चीजों के लिए, ना इस गरीबी के लिए, बल्कि उस दर्द के लिए जो उसकी मां झेल रही थी। उसने खामोश होकर आग के बचे हुए कोयले पर हाथ रखा और कसम खाई, अब मैं किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा। जिंदगी मुझे जितना चाहे जला ले, पर अब मैं रुकने वाला नहीं। कुछ दिनों बाद गांव में एक निर्माण कंपनी आई। उसे मजदूरी मिली, 600 रुपये दिन के। बहुत कम, पर उसके सपने बहुत बड़े थे। मजदूरी के बाद वह गांव की पुरानी लाइब्रेरी जैसा एक कमरा था, जहां सिर्फ फटे हुए किताबें और धूल थी। शाम को वहीं बैठकर घंटों पढ़ता। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ वहीं आया। एक किताब मिली, सोच बदलो, जिंदगी बदलेगी। किताब फटी हुई थी, पर शब्द जिंदा थे। उसने पढ़ा, तुम्हारी जिंदगी का असली युद्ध तुम्हारे अंदर है। ये लाइन उससे अंदर तक हिला गई। उसने समझ लिया, गरीबी बाहर नहीं है, गरीब सोच भीतर है। क्लर्क की नौकरी का फॉर्म भरने के लिए उसे 300 रुपये चाहिए थे। घर में 1 रुपया भी नहीं था। माँ ने अपने चूड़ियां उतार दी। ले जा बेटा, कोशिश कर, मुझे पता है तू हम सबके लिए कुछ कर पाएगा। उस दिन आरव ने पहली बार महसूस किया कि दुनिया में सबसे बड़ा कर्ज माँ का भरोसा होता है, और उसे चुकाना सिर्फ सफल होकर ही संभव है। शहर पहुंचकर फॉर्म जमा किया, लेकिन परीक्षा में फेल हो गया। जब रिजल्ट की लिस्ट में अपना नाम नहीं पाया तो दिल से आवाज आई, अब क्या? लेकिन उसने खुद को गिरने से मना कर दिया। एक बार गिरने से मैं हार गया तो मैं वही बन जाऊंगा जो लोग मेरे बारे में कहते हैं। अगले दिन उसने चाय की दुकान पर काम पकड़ा। वहां शहर के लोग आते, उच्च बातें करते, महंगी कारें खड़ी करते। देखो तो दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी थी, और एक आरव था जिसकी जिंदगी चाय के गिलास से शुरू होकर खत्म हो रही थी। लेकिन वह लंबे समय तक खुद को वहीं कैद नहीं रखना चाहता था। एक दिन उसने एक टेबल पर एक आदमी को लैपटॉप पर काम करते देखा। स्क्रीन पर कुछ ग्राफ, कुछ डिजाइन, कुछ डिजिटल चीजें। आरव को लगा ये किसी नई दुनिया की चाबी है। उसने उससे पूछा, सर ये क्या है? आदमी बोला, डिजिटल डिजाइनिंग, इससे बहुत पैसे बनते हैं। उस दिन आरव ने डिसाइड कर लिया, बस यही सीखूंगा, चाहे कितना भी वक्त लगे। लेकिन सीखने के लिए लैपटॉप चाहिए था, जो उसके लिए किसी राजमहल जैसा सपना था। 12,000 रुपए। आरव ने सोचा कि हर महीने 1,000 बचाएगा, 12 महीने में खरीद लेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उसके पिता बीमार होने लगे, माँ को दवाएं लेनी पड़ी, घर का खर्च बढ़ गया। जो बचाना था सब खर्च होता गया, लेकिन उसकी जिद नहीं टूटी। उसने रात की शिफ्ट पकड़ ली। दिन में चाय की दुकान, रात में मजदूरी। नींद सिर्फ 3 घंटे।
कई बार काम करते करते गिर गया, कई बार बुखार में भी काम करना पड़ा, लेकिन हर रात खाली जेब देखकर वह खुद को संभालता। मैं वही कहानी नहीं बनूंगा जो हर गरीब आदमी बनता है, मैं बदलाव बनूंगा। आखिर 14 महीने बाद उसने 12,000 रुपये जोड़े। उसमें से 2,000 माँ की दवाई में चले गए, सिर्फ 10,000 बचे। वह टूट गया, लिटरली टूट गया। रात को छत पर लेटे हुए आंखों से बह रहे थे। उसने आसमान से पूछा, क्यों हमेशा मेरे हिस्से ही दर्द क्यों? लेकिन एक आवाज आई, रुक मत, हार मान ली तो सब खत्म। अगले दिन उसने अपने गांव में घूमकर छोटे बच्चों को 200 रुपये में ट्यूशन की क्लास देना शुरू किया। 1 महीने में 1200 रुपये जुड़ गए। आखिर उसने 11,500 में एक पुराना लेकिन चलने लायक लैपटॉप खरीद लिया। अब आरव की जिंदगी का असली युद्ध शुरू हुआ। यूट्यूब से सीखना, फ्री सॉफ्टवेयर से प्रैक्टिस करना, रात रात जागना, गलतियां, बार बार फेल होना, लेकिन वह सीखता गया। 6 महीने बाद पहली कमाई 300 रुपए। लोगों के लिए वह छोटी थी, लेकिन उसके लिए वो 300 रुपए करोड़ों के बराबर थे। उसी रात उसने माँ को चूड़ी पहनाई और बोला, ये तो बस शुरुआत है। धीरे धीरे उसके डिजाइन बेहतर होने लगे। उसने फाइवर और अपवर्क पर अकाउंट बनाया। शुरुआत में कोई काम नहीं मिला। 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन तक कोई मैसेज नहीं। लोग उसकी प्रोफाइल देखकर हंसते, गांव वाला क्या कर लेगा। पर उसने अपनी कला नहीं छोड़ी। आखिर एक दिन अमेरिका के एक क्लाइंट ने $5 का प्रोजेक्ट दिया। आरव ने इतना बेहतरीन काम किया कि क्लाइंट ने उसे $50 टिप में दे दिए। यही उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद ऑर्डर अपने आप आने लगे। $100, $500, फिर $1,000। उसके खाते में पहली बार बड़ी रकम आई और उसी दिन उसने घर के लिए पक्की दीवारें बनवाई। माँ रो पड़ी, आज तूने हमें नया जीवन दे दिया बेटा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सफलता जितनी बड़ी होती है, दुनिया उतना खींचने की कोशिश करती है। कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे, ये इतना कैसे कमाने लगा, जरूर कोई गलत तरीका होगा। लेकिन आरव ने परवाह नहीं की। उसके पास अब एक ही मिशन था, गांव के बच्चों को सिखाना कि गरीबी सोच में होती है, पेट में नहीं। उसने एक छोटा सा फ्री डिजिटल क्लासरूम खोला, जहां हर बच्चा सीख सकता था। वे बच्चे जो कभी मोबाइल तक नहीं रखते थे, अब कंप्यूटर चलाना सीख रहे थे। आज आरव न सिर्फ अपने परिवार को गरीबी से निकाल चुका था, बल्कि अपने पूरे गांव का भविष्य बदल रहा था। लेकिन उससे भी अधिक कीमत उसके भीतर बनी उस आग की थी, वह आग जो उसने दर्द से जलाकर बनाई थी। आरव की कहानी हमें यही सिखाती है, दर्द तुम्हें रोकने के लिए नहीं, जगाने के लिए आता है। दुनिया चाहे तुम्हें लायक समझे या नहीं, अगर तुम खुद को लायक साबित करने की जिद रख लो तो दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं टिक सकती। जिंदगी ने उसे जितनी बार गिराया, उसने हर बार एक चीज सीखी, तूफान चाहे कितने भी बड़े हों, अगर इरादा बड़ा है तो इंसान जीत कर ही निकलता है। आज आरव एक सफल डिजाइनर, एक उद्यमी और अनगिनत बच्चों का प्रेरणा स्रोत है। लेकिन अगर कोई उससे पूछे कि उसके जीवन की असली जीत क्या थी, तो वह मुस्कुराकर कहता, वो रातें जब मैं थककर भी रुका नहीं, वो आंसू जो गिरकर भी सपने नहीं बुझा पाए, और वो माँ जिसने गरीबी के अंधेरे में भी मुझे उम्मीद की रोशनी दी। यही उसकी असली कहानी है, यही उसकी असली जीत है। और यही सबको बताती है कि गरीब पैदा होना गलती नहीं, लेकिन बिना लड़े गरीब मर जाना, हाँ, वो गलती जरूर है।